संगता जुग रहिया आप सूरत लाया तेरा मावड़ा मेरे राणे स्वरूप लाया तेरा मावड़ा मेरे राणे स्वरूप लाई तेरिया संगता जुग रहिया मेरे प्राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया तेरा आगे भूले गिए दरबार संगता जुग रहिया आज सावन में लाया मावड़ा मेरे राणे सावन मिलाया तेरा मावड़ा मेरे राणे बात में मलाई तेरिया मेरे प्राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया तेरा जयकार संगता जुग रहिया हाँ तेरे भूले गिए जयकार संगता जुग रहिया पानी किसने लगाया तेरा मावड़ा मेरे राणे किसने लगाया तेरा मावड़ा मेरे राणे किसने लगाई तेरिया मेरे प्राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया तेरा जयकार संगता जुग रहिया तेरे भूले गिए हैं दरबार संगता जुग रहिया आप साहब ने लाया ओ मावड़ा मेरे राणे पाप गरीबन ने लाया मावड़ा मेरे राणे नार सिंह ने लाई तेरिया संगता जुग रहिया मेरे राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया जी तेरा जयकार संगता जुग रहिया तेरे भूले गिए हैं दरबार संगता जुग रहिया मान चौथे की मान का मेरे राणे चौथे मरावे जान का मेरे राणे वो जो दयाल महाराज संगता जुग रहिया मेरे प्राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया तेरा सोना सजा है दरबार संगता जुग रहिया जी तेरे आन खड़े दरबार संगता जुग रहिया जी तेरे फूल खिले हैं दरबार संगता जुग रहिया आज हमने सहारा दे ओ नाम का मेरे राणे हमनु भरोसा तेरे नाम का मेरे राणे रख पानी की भरला संगता जुग रहिया जी मेरे राणा जी के दरबार संगता जुग रहिया जी तेरा और जय जयकार संगता जुग रहिया जी तेरे फूल खिले हैं दरबार संगता जुग रहिया सतरा के गोरखनाथ सदा बोलो सच्चे दरबार की जय
अब कौन? वो माता बात्सल्य का गुगलबट्टी अपने महल में आ जाती है। कुल की नारी ब्राह्मणी को अपने पास बुलाया है। बुलाया का नारी ब्राह्मणी को कहा है कि ब्राह्मणी जाओ, एक कटोरा लिया, कटोरे के बीच में सूर्य गौ का दूध मिला और इस गुगलबट्टी को मिलाकर मेरे पास लिया। अब गुगलबट्टी सूर्य गौ के दूध में मिलाई है। माता बात्सल्य ने अपने पति परमेश्वर को पास बुलाया है। सामने खड़ा ही करके अपने पति परमेश्वर को माता बात्सल्य ने गुगलबट्टी आंचवान करी है। दुर्गा महाराज की शक्ति मां बात्सल की उर्द में विराजमान हो जाती है। जय हो उधर से कौन? वो गुगलबट्टी का कटोरा जो था धोकर कहां कुंड में गिरा है पानी। बदामा की गिरियां थी, जो नीली घोड़ी थी उसने गुगलबट्टी का पानी पिया है, जिससे नीला घोड़ा प्रगट हुए हैं। नारी ब्राह्मणी ने वो कन्या आंगली की साथ में जो गुगलबट्टी घोड़ी थी, वो नारी ब्राह्मणी ने गुगलबट्टी चाटी है, जिससे नारसिंह दवान की शक्ति ब्राह्मणी के युद्ध में विराजमान हो जाती है। तो भाई बुजुर्गो, ऐसे ही समा चलते चलते गुगा महाराज की शक्ति माता बात्सल की उर्द में विराजमान हो जाती है। आज कुछ है, कल नु कुछ है। बात्सल की ननद और गुगा महाराज की बुआ राजे जेवर की बहन, वो थी विधवा, बाल रांड थी। वो रहा कराती गर्दरेवा शहर के बीच में। एक रोज बात्सल की और स्मृदे की दोनों की लड़ाई पड़ जाती है। स्मृदे ने जय का कहा है कि भाई जेवर, इस बात्सल रानी ने हमारी कुल को दाग लगा दिया। ये योगियों के फकीरों के डेरे में रही है, सारी सारी यही रात फकीरों का भजन करा है, योगियों का भजन करा है। भाई राज, ये तो तेरे को रानी प्यारी, अपनी घोड़ी संगार, वो घोड़ी का सवार, कहार बला डोला कसवा लेकर इस रानी को इस महल से आप जा सकते हैं। जो अगर इज्जत प्यारी है, इस रानी बात्सल को कड़िया लिख दे, मन से त्याग दे, अपने दिल से दूर कर दे। तो राजा जेवर ने कोरा कागज, पतली स्याही, लिखने की कलम अपने पास मंगाई है। क्या लिखा है कि जाओ रानी बात्सल, ये मेरा महल छोड़कर वही भगवी अल्फी अपने गले में डाल, पैरों के बीच में खड़ावा पा और छोड़कर मेरा महल, आप जहां मर्जी वहां जा सकते हैं। तो चौधरी किसने? नौकर ने माता बात्सल को परवाना दिया है। माता बात्सल ने पढ़का परवाना। एक पल्लू माता बात्सल के महल में रहा करा था, पल्लू के नाम से। हाँ, पल्लू को कहा है कि बेटा पल्लू, कहिएगा माता, जाओ पर मैं मिस्त्री के पास थे, मेरे वास्ता एक गड्ढा तैयार कर। गड्ढा तैयार कराया है, गड्ढा महल के नजदीक बुलाया है। भूरा और चौरा दो बछड़े थे, वो गड्ढे में जोड़ लिए माता बात्सल ने। चौधरी जब पड़ जाता है कुदरत का गेड़, मकड़ी के जाल में उड़ जाते हैं शेर, जो लोहे के पिंजरे को तोड़कर चले जाते हैं। माता बात्सल ने कहा है कि बेटा पल्लू, कहिएगा मां, ये दोनों बछड़े मेरे गड्ढे में जोड़। बेटा रे, मेरा गड्ढा जहां मेरे पति परमेश्वर कचहरी लगाए बैठे हैं, मेरे गड्ढे को उस दरबार के नजदीक न ले चल। चौधरी कौन? अब बात्सल का गड्ढा दरबार के नजदीक आता है। राजा जेवर ने कहा है कि खामोश, जिसने मेरे राजमा, मेरी कचहरी में जिसने मेरी रानी की तरफ देख लिया, मैं उसको जान से मरवा दूंगा, पत्थर के कोलू मानू कड़वा दूंगा। अब सभी ने माता बात्सल की तरफ अपनी पीठ फेर ली। अब माता बात्सल का गड्ढा किस तरीके से चलता है भाई पर? हाली सुकर मेरे माले के तेरी भरी धरे गानों ले ढूंढा, हाल बज गया था नगारा मेरे जीरा। बाहुली सुकर मेरे माले के हाल भरी धरे गानों ले ढूंढा, हाल बज गया था नगारा मेरे जीरा। हाल सुकर अब जय तुम्हें दिन हाल रात राधेवा नारण। भाई अरुण के आज
भला दाई माता दाने जी दात हर जामा बिना हलावाता बल्कि हल बार बार व माता हरे खेड़े के भवन पारो मट्टा हल पहुँचे गया था जी क्या हो हल पहुँचे गया था गड्ढा शाही खेड़े के भवन पावा गट्टा हल पहुँचे गया था जी हल पहुँचे आ गया था वा गड्ढा दाने जी दात हर जामा बिना हलावाता बल्कि हल बार बार व माता हरे गड्ढे से नीचावा माता हल उतरे गई थी जी क्या हो मुके महाराज उतरे आ गई थी वा बाचल आहो जी गड्ढे से नीचावा माता हल उतरे गई थी जी हल उतरे आ गई थी वा बाचल बनी रहा मैं फल हर जामा बिना लगावाती बल्कि हल बार बार व माता हाँ जी बोले मैया बाचल उसे दिन हल कहकावा सड़ावा न धन हल अर्जावा सनावा वा माता आहो जी बोले दुखिया माता वा बाचल हल कहकावा सुनावा वा माता हल अर्जावा सनावा ला माता बनी रहाने संगता हल खेड़े सेवा कर रही थी दोयो हल बात बात व माता जी भाई अब माता बाछल आयका खेड़े के मंदिर के पास गड्ढे से नीचा उतर जाती है। उतर का गड्ढे से नीचा माता बाछल ने खेड़े के मंदिर के पास मंदिर की चौखट के ऊपर अपना माथा मार का जार बेजार कर रोती है। नैनो से इस पात्र के डोरे ओस बरगे मोती जमीन के पर्दे के ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। माता बाछल जार बेजार कर रोते हैं। क्या कहती है? आए खेड़े राजा अजीबन मोड़ का बसाए दे अरे महल हल मोड़े का बस दे महमाया आज खेड़े देरी बिना लाइए लाइए हर मोड़े का बस दे महमाया आज खेड़े तने कह के बात सुना दूं आज तेरे दिल का मैं भरने मटाए दूं आज तेरे दिल का भर में मटे आए खेड़े राजा अरे तेरे दिल का मैं भरने मटाए दूं आए मेरे भूम के राजा अजीमन महिला मां बसाए दे अरे तै तो आज हल महला मबन दे मन्ने आज खेड़े तेरी बिना लाइए लाइए हल महला मबन दे मन्ने अरे बोले माता के समझावा सुन ले राजे बात मेरी बोले माता के समझावा सुन ले केड़े बात मेरी चारों जारे रोने लगी थी नैनों से फिर नीर चली चारों जारी रोन लगी थी नैनों से फिर नीर चला आए खेड़े राजा अजी मनु महल मां बसा दे अरे तै तो आज बहुत से साथ
कौन? अब खेड़ा राजा ने कहा है कि वासल, तेरे को मोड़ का बसाने वाला मैं नहीं हूं, मेरे बसाने ते आप नहीं बसेंगे। ये तो आपके लिए कुछ समय वास्ता संकट है, कुछ दुख है, ये आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जाओ, मोड़ का बसाने वाला आपकी उर्द में विराजमान है, जिसका नाम गुगा जारवीर ही रखा जाएगा। बाछल, अब तो ऐसा ही काम करो, अपने प्योक्या के यहां सरसा पट्टन में आप चले जाइएगा। तो प्यारे भक्तों, माता बाछल ने सबर का घूट भर का मारा, कलेजे में हाथ, कहा है कि पल्लू गढ़वाले हो बेटा, चलो आ मेरे गड्ढे को छेड़ दे। बेटा, दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है, इस महल से, इस शहर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। तो चौधरी कौन? माता बाछल गड्ढे में बैठ जाती है। अब पल्लू गढ़वाले ने गड्ढा छेड़ा, माता बाछल का गड्ढा जिस समय चलने लगा है, गुगा जी महाराज की शक्ति एकदम से प्रकट हो जाती है। धरता मंडल के बीच में कौन? बासंग नाग पड़े सोए हुए थे। बासंग नाग के कलेजे पर चोट ऐसी लगती है जैसा लोहा आयरन के ऊपर रखा, ऊपर से मिस्त्री घन छोड़ देता। बासंग नाग एकदम से बड़बड़ा कर उठा, अष्टो कुड़ियां 900 नाग इकट्ठे करे कि नाग देवता, वो मेरा दुश्मन, वो मेरा शत्रु, जन्मे जय का भंवर बाछल की उर्द में विराजमान है। कोई नाग, कोई सूरमा, कोई बहादुर ऐसा है कि जो बाछल को खत्म कर दे। जब बाछल खत्म हो जाएगी, उर्द के बीच में वो गुगा जारवीर के नाम से प्रगट होगा, वो भी खत्म ही हो जाएगा। बहुत अच्छे नाथ। खुश रहो, खुश रहो। अब कौन? वो ततीग नाग, लोहाखेड़ी के रहने वाला, बेटा कनियर का, बासंग का भांजा, कहने लगा कि मामा, ये मेरा ही काम है, मैं अवश्य ही कर आऊंगा। अब बाछल का गड्ढा जंगल के बीच में पहुंच जाता है, उधर से पछुआ हवा का झोंका चला हुआ था। ततीगनाग पछुआ कानी के कोने में खड़ा होकर ऐसा ही फंकारा मारता है, एकदम से धा 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 धा। फंकारे की साथ में जंगल में आग लग जाती है। अब देख का आग को माता बाछल चार बेचार कर रोती है। नैनों से निष्पात्र के डोरे ओस पर के मोती जमीन के पर्दे के ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। क्या तो माता बाछल कहती है और किस तरीके से गुगे महाराज की शक्ति जाग जाती है भाई पर। कैसे किसी की ना मिले का जगमा मयूर जोड़ी बीना आ बिछड़ा ले सजनो हाल जोड़ी बीना बिछड़ा किसी की ना मिले का जगमा हाल जोड़ी बीना ये बिछड़ा ले सजनो रे जोड़ी बीना बिछड़ा मेरे मुंदरा पानी वाले जाने आजा चल रे रावण में
चंद्रानी वाले भाईरा कालाधारी राणे की शक्ति हाल जागे आ गई थी हाल जागे गई थी ओ जेवर के जाए की शक्ति हाल जागे आ गई थी हाल जागे गई थी ये धनी जी नालो हाल जागे गए दिन जारे खुश रहो। मेरा बागड़ का राणा करमती राणा आहर पुट्ठा सा झुल्ला हवा का आल तेरे दिया था आल तेरे दिया था ओ पुट्ठा सा झोला हवा का आल तेरे दिया था राणे ने आल तेरे दिया था मेरी बनी रहाया मैं पल आल जमा बिना लावा का पल की बार यदि करा बागड़ी का राणा करमती राणा हाँ चोरियों किसने। और जिस समय जंगल में आग लगी है एकदम से छत्री महाराज ने उठा झोला हवा का फेर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ ततीगनाग फंकारा मारदा घूमदा फिरा है। बाछल के गड्ढे के नजदीक आग नहीं आई है। ततीगनाग वहां भी हार चुके हैं। बाछल का गड्ढा आग से आगा निकल जाता है। देखिएगा ये ढोलक प्रसाद देते हैं हमारे दिलबाग अली ढोलक मास्टर जी, जो ढोलक प्रसाद देते हैं। डमरू मास्टर हैं हमारे डमरू मास्टर अमरनाथ, हमारे अजीज मेरे भांजा जी जो डमरू प्रसाद देते हैं। आपके सामने ये बलजीत एंड पार्टी बिजौली के रहने वाले, आपके जाने पहचाने आपका बच्चा हूं मैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों माता और बहनों, मैं तो बार बार हाथ जोड़ के आपके कदमों में यही गुजारिश करता हूं कि आप इन शब्दों के सुनेंगे। जो भी मैं शब्द कहने को जा रहा हूं, जो इनको सुनेंगे, मैं तो यही गुजारिश करता हूं कि आप आगा भी मेरे बारे में यही अरदास करें कि गुगे महाराज जी हमारे को ये शब्द सुनते ही चले जाएं। ये बलजीत एंड पार्टी बिजौली के रहने वाले, आपके जाने पहचाने कलाकार आपके सामने एक अजीज तोहफा ये सीढ़ी बनाने को जा रहे हैं। अब कौन बाछल का गड्ढा आगा निकल जाता है। तीगनाग ने सोचा है कि ये भी यतन फैल चला गया। अब कौन ततीगनाग वो इच्छाधारी होया कराते, काया बदलन जाना था, जैसी ही मर्जी वैसी काया बना सका, जो मर्जी जैसा मर्जी रूप बना सका। अब ततीगनाग ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया है, लुटिया डोरी हाथ में ले ली। 80-90 साल की उम्र में बूढ़ा ब्राह्मण बन जाता है। रास्ते में ऐसी जगह बैठ गया जहां के गड्ढा ना इधर न जा सका और ना इधर न जा सका। अब माता बास ने कहा है कि बेटा पल्लू कहिएगा मां, ये 80-90 साल की उम्र में बूढ़ा ब्राह्मण हमारे रास्ते में बैठा है। बेटा पहली करनी के हमारे तो धक्के यहां खा रहे हैं। हो बेटा इस गड्ढे को रोको और इस ब्राह्मण को कहो, हे दादा श्यामी हमारे रास्ते को छोड़ दो। जाओ जहनाथ जी। पल्लू ने कहा है कि माता आप ही कह सकते हैं। आ माता बासल हाथ जोड़ के, क्या तो माता बासल कहा और क्या वो ब्राह्मण सुना भाई पर कैसे कैसी सेवा से हाँ जी हुसैन वो जवानी का बंदे कोई आल गर्द ना करना रे जगमा हुसैन ओ जवानी का बंदे कोई आल गर्द ना करना रे जगमा हमारे एक दिन आखा दादा चंद्रा रे काले रंगली दुनिया भाई रे बोले मैया उस दिन आल कावा सनावा सनावा बोले दुनिया बाछले उस दिन आल कावा सनावा सनावा हमारे बापे सेवा कर ली थी दोनों इरबा मेरे दादा हाल समझी आहो रे
विराजमान। वो कहते जार जार बाछल रोवंदी रही पंडित नू समझा। कहते जर जर बाछल रोवंदी रही पंडित नू समझा। वो कहते जार जार अमड़ी रोवंदी ओ मेरे दादा। कहते जर जर अमड़ी रोवंदी रही पंडित नू समझा। ओ दादा एक बारी रस्ता छोड़ दे हथे जमा देर नाला। कहंदी एक बारी रस्ता छोड़ दे हथ जमा देर न लगा। ओ ले भई आगू ले पंडित बोलदा रहा बाछल नू समझा। कहंदे अगूल पंडित बोलदा रिया बाछल नू समझा। मैं कहदा आगू ले पंडित बोलदा ओ मेरे आनार कहंदे अगूल पंडित बोलदा रिया बाछल नू समझा। ए बेटी गीत से तू आ गई कहती कि तू ध्यान लगा। कहती कि थे तू आ गई नाले किथे ये ध्यान लगा। अब चौरियो किसने? पंडित ने कहा है कि बेटा आप कहां से आए हैं और कहां को जाना है? माता बाछल ने कहा है कि दादा मैं वक्त की मारी हुई हूं। मेरे पति परमेश्वर ने मन से त्याग दी, दिल से दूर कर दिया, मेरे को कड़िया लिख दिया। मेरा नाम बाछल है, मैं सरसा पट्टन के रहने वाली हूँ, सरसा पट्टन की धी हूँ और गदरेवा शहर में मैं ब्याही गई थी। कि बेटा ब्राह्मण ने कहा है ततीगनाग ने कि बेटा मैं तेरे बाप का ब्राह्मण हूं, मैं तो तेरे को मिलने के वास्ते आया था। माता बाछल ने कहा है कि दादा आओ मेरे गड्ढे पर बैठ जाओ। अब ततीगनाग ने गल छोड़कर जहर के 4 लड्डू बनाए हुए थे, गल छोड़ का एक लुटिया भरी हुई थी गल की, गड्ढे में बैठ गया। कहने लगा कि बेटा आपनु भूख लगी है और प्यास लगी है, ये लड्डू खा और ये पानी पी ले। माता बाछल ने लड्डू समझते हुए और पानी समझते हुए वो लुटिया उठाई। एक हाथ में लड्डू उठाए हैं, एक में लुटिया उठाई। लड्डू खाने का ध्यान लगाया, पानी पीने का ध्यान लगाया, एकदम से गुगा महाराज की शक्ति जाग जाती है। सारा गड्ढा ऐसे थन 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 करके काम लगा। चारों लड्डू वो जहर की लुटिया जमीन के पर्दे पर गिर जाती है। ठायका गुगा जी महाराज की शक्ति ने वो ततीगनाग ब्राह्मण बनेया, गड्ढे से गाड़ी फेंक का मारा। बैल का पैर रखा गया बुद्धि में। अब भी जो ततीगनाग की कुड़ी का नाग देवता है उसके फणे के ऊपर दाग आपको अवश्य ही मिलेगा। अब ततीगनाग तो आगा निकल जाता है। माता बाछल का गड्ढा चलते चलते समा दोपहरे का समय होया है, सूरज ने गर्मी करी। माता बाछल ने कहा है कि बेटा कहिएगा माता अब ये मेरा गड्ढा रोको, ये बड़ का पेड़ा सामने आया है, इस बड़ के पेड़े के नीचे थोड़ी देर आराम फरमा कर चलेंगे। अब बड़ के पेड़े के पास माता बाछल का गड्ढा पहुंच जाता है। माता बाछल गड्ढे से नीचे उतर जाती है, बड़ के पेड़े के नीचे बैठ गई। 2 बछड़े सुगने छोड़ दिए, 2 बछड़े सुगन लगे। उधर से एक बरू का पेड़ा, बरू घास होता है, बड़ा अनूठा बड़ा अजीज बरू का पेड़ा था। वो ततीगनाग बरू के पेड़े में छुपका बैठ जाता है। तो चौधरीयो 2 बछड़ा ने बरू के पेड़े के ऊपर मुंह लगाया है। ततीगनाग ने दोनों बछड़ा की जुबान के ऊपर डंक लगाया। बहुत अच्छे नाथ जी, बहुत खुश रहो खुश रहो। दोनों बछड़ा का नीला नीला गात फिर जाता है, नीले नीले झाग जबान से चलने लगे हैं, नीला गात फिर गया। अब माता बाछल ने क्या है कि बेटा पल्लू कहिएगा मां जाओ मेरे 2 बछड़ा ने छेड़ का लिया। जब देखने लगे 2 बछड़े काल कर गए, बोलता 10वें द्वार में पहुंच जाता है। माता बाछल ने कहा है कि बेटा मेरे बछड़ा नु कोई नाग देवता डंस गया। अब माता बाछल जार बेजार कर रोती है। नैनों से निष्पात्र के डोरे ओस बरगे मोती जमीन के पर्दे के ऊपर गिरने शुरू हो जाते हैं। अब किस तरीके से गुगा महाराज जी अपनी शक्ति दिखाते हैं भाई पर। ऐसे कैसे शोभा से जी। हाँ यीशु कर मेरे
मालिक तेरी तेरी मैं बलि दरे गानू दर गानू तू कर मेरे मालिक तेरी आल सच्ची दरे गानू दर गानू तू करे अब जय तू मैं नार हाल दिन और रात ओ काला धारी रानी की शक्ति हाल जागे गई थी देवर के जाए की शक्ति हाल जागे गई थी जागे आ गए थे नौबे माँ हाल जार हरे बोले काला तारी राणा हाल कहकावा सनावा सनावा बोले काला ये तारी वाराणा हाल अरजावा सनावा सनावा माता से हो आकर ताराणा हाल दूर हरे नीम की टाणी मेरी माता अपने पास मंगले मंगले नीम की टाणी ये माता हाल पास मंगले मंगले जमा बिना आलाये ये माता हाल बन के बारे तो चौधरी किसने अब क्षत्रिय महाराज की शक्ति जाग जाती है। क्या है कि मां वो मेरा दुश्मन, वो मेरा शत्रु सामने बैठा है। हे मां उसके सामने आंसू मत गिरिए। एक नीम की टहनी अपने पास मंगा, दो बछड़ा के जिस्म के ऊपर में फेरनी शुरू कर। भली करेंगे भगवान, मदद करेंगे गोरखनाथ। कुछ समय में आपके बछड़े अवश्य ही जिंदा हो जाएंगे। हे मां मेरी एक ही शर्त होगी, जिस समय दुनिया में प्रकट होऊंगा, दुनिया में जन्म लूंगा। हे मां सबसे पहले मैं रथ जगह का था आपके पास था। माता बादशाह ने कहा है कि बेटा मेरे को स्वीकार है। अब दोनों बछड़ा के ऊपर नीम की टाणी फेरनी शुरू करी है। उस समय में उस अरसे में दो बछड़ा जिंदा हो जाते हैं। अब दो बछड़े जिंदे हो गए। बादशाह ने कहा है कि बेटा ये कोई शत्रु कोई दुश्मन हमारे पीछा लगा हुआ है, अब इन दो बछड़ा छेड़ ले। अब दो बछड़े गड्ढे में जोड़ लिए, गड्ढा छेड़ा है। आगा बादशाह के भाई हरि सिंह और बजीर सिंह वो थे तो राजपूत, पर एक वो रामारी ही करया कराते। हरि सिंह और बजीर सिंह ने देखा है गड्ढा, हुक्म दिया 12,000 मर्द घोड़े फौज नु के चलो इस गड्ढे को घेरा पाओ, गड्ढे में जो भी बैठे इस गड्ढे को लूटो। जब हरि सिंह और बजीर सिंह का बादशाह ने दोनों भाइयों का बोल सुना है, हरि सिंह और बजीर सिंह बादशाह के गड्ढे के नजदीक आए हैं। माता बादशाह ने गड्ढे का झामन पुट्ठा फेर का दोनों भाइयों के गल में जम फीक पाया का। अब क्या तो माता बादशाह कहा और क्या वो हरि सिंह और बजीर सिंह सुना भाई पर ऐसे मरियो से जगमा आरे जोड़िया आ बिछड़ जाल सजनो रे जोड़िया बिछड़ जा मरियो से जगमा आरे जोड़िया आ बिछड़ जाल सजनो रे जोड़िया बिछड़ जा आला बहने मरियो से उजड़ जा दुनिया मां बंदे प्यारे बोले मैया आवाज उसे हाल कहकावा हसना बाबा दुखिया हाल अर्जावा बोले मैया बाचले उस दिन हाल कहकावा हसना बाबा माता हाल अर्जावा अरे भैया सेवा करी थी दोरो बात तेरी दुखिया वा माता सत्या वाली अपनी बहन
भाइयो अरे लुटन लेवा ऐगे ओ अपनी बहन का गड्ढा भाइयों अरे लुटन लेवा ऐगे रवीरो अरे लुटन लेवा ऐगे मेरी माँ दे रह जाओ अरे दुनिया सा हो जा जुल्म का काम ओ मेरी रे माँ के जाओ भाइयो रे प्यारो हाँ हरे गुस्से माँ में ये भरे रे वीरन हरे तेरी वीरा लावा लावा हरे तेरी वीरा लावा ओ गुस्से माँ मर गए ते वीरन हरे तेरी वीरा लावा ला सजनो हरे तेरी वीणा लावा मेरी बनी रहाया में बोल आला बादल से मैं घरे के दो बात ए मेरी बहने ये प्यारी जीवांगी ने संगता हाँ ओ कहंदे गुस्से माँ वीरन भर गए कंधे गुस्से माँ वीरण भर गए नी मेरी ये बहना ये कंधे गुस्से माँ वीरण भर गए वे उठे जामा देर नाला ओते जमा तेरे नाला ले भाई आगू ले बाछल भूल दी मेरे वीरानु अरे सुना वो कहंदे आगू ले बाछल भूल दी कंधे आगुल बाछल बोलती नी मेरे आ वीरना कंधे आगुल बाछल बोलती वे रही वीरानु अर्ज सुना अरे वीरानु अरे सुना मैं कहंदी वीरानु अर्ज सुना कंधी वीरानु अरे सुना वे भी ओ एक बारी कहना साडा मान लो वे ऐसे जमा देर नाला अब माता बादशाह ने कहा है कि भाइयों इसमें नहीं गलती मेरी और नहीं राजा देवर की मेरे पति परमेश्वर की, ये तो गलती मेरे कर्मों की है। शुरू से आखिर तक सारा हवाला सारी हकीकत सुनाई कि मैंने एक बाबा की सेवा करी, वो मेरे को गुगल बट्टी दे गए थे। जाने भगवान ये देवी है या देवता है, गुगा जारवी के नाम से मेरे को नाम बताया है। मेरे कान में आवाज आती है, कोई भी संकट कोई भी दुख मेरे नजदीक आवा वो गुगा जी महाराज को टाल देते हैं कि अच्छा हाँ अब बासिल का गड्ढा शहर की ओर चलता है। चलते चलते गड्ढा गुगा महाराज की शक्ति जागी है। माँ के कान में आवाज आई कि माँ ये गड्ढा मैं महल में नहीं जान दूंगा, ये गड्ढा 9 लाख के बाग के बीच में जाना चाहिए। माता बासिल ने ऐसे ही सबक सुनाया कि चलो वो भी आपकी मर्जी है। अब माता बासिल का गड्ढा कहां 9 लाख का बाग के बीच में चला जाता है। गुगा जी महाराज ने कान में आवाज दी कि मां मेरे मामा के घर से मेरे नाना के घर से पानी तक ब्यावा उसकी भी कीमत लिखी जानी चाहिए। एक दिन ऐसा होगा वो मेरे पिता और आपके पति परमेश्वर जिस तरीके से कभी बिहान आए थे इसी तरीके से आएंगे और आपको यहां से ले जाएंगे। मेरे को तब जाएगा गुगा जहार वीर समझिएगा। अब माता बासिल का गड्ढा 9 लाख के भाग में पहुंच गया। ऐसे ही समा चलते चलते मेरी जुबान से तो बात एकदम से होती है, यानी कि 9 महीने व्यतीत हो जाते हैं, 10वां महीना लग जाता है। आधी रात का समय गुगा जी महाराज की शक्ति जागी है। माता बासिल के कान में आवाज आई, अरे बोल राणा के समझावा, बोल राणा के समझावा,
अर्ज है सुनाई जी। मुख से अर्ज सुनाई जी। ए जन्म के दिन माता नेड़ा आए गए, ये जन्म के दिन माता नेड़ा आ गए। जमाना बार लगाइए रे, ये जमाना बार लगाइए जी, ये जमाना बार लगाइए जी, जमाना बार लगाइए जी, जमाना बार लगाइए जी। हाँ हो जमाना बार लगाइए जी। ए गर्द तेरे का ध्यान लगा लिए, ये गर्द तेरे का ध्यान लगा लिए। मुख से अर्ज है गुजारी जी, मुख से अर्ज गुजारी जी। भाई रही हुई बोल सुनता उस बाचल ने, यही बोल सुनका उस बाछल ने। मुख से अर्ज है सुनाई जी। ये मुख से अर्ज सुनाई जी, मुख से अर्ज सुनाई जी, मुख से अर्ज सुनाई जी, मुख से अर्ज सुनाई जी। हाँ हो मुख से अर्ज सुनाई जी। क्या है कि माँ अब मेरे जन्म के दिन, जन्म का वक्त वो नजदीक आ चुके हैं। माँ अब चलो गर्दरेवा शहर की ओर अपना ध्यान लगाओ। भाषण ने कहा है कि बेटा इतना तक वो आपके पिता मेरे पति परमेश्वर मेरे को लेने नहीं आएंगे, इतना तक मैं कभी नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छे। बेटा मैं अपने प्राण तज दूंगी, एक बात अगर द्रेवा शहर में मैं नहीं जाऊंगी। अब गुगा जी की शक्ति जाग जाती है। आधी रात का समय था। जय का कहा राजा जेवर गर्दरेवा शहर में अपनी चतुरशाली में पड़े सोए हुए थे। एकदम से सारा महल चबारा थन थन कर कांपने लगा। कान में आवाज आती है कि पिताजी मेरे जन्म के दिन नेड़ा आ चुके हैं, मेरी मां को इस महल में, इस गर्दरेवा शहर में बुलाइएगा। क्या है कि महाराज यदि आप गुगा महाराज हैं, कड़िया मैं नहीं दिया था, वो मेरी बहन आपकी बुआ स्मृति जिसका नाम है उसने कड़िया दिया था, आप उसको भी शक्ति दिखा सकते हैं। अब क्षत्रिय महाराज की शक्ति कहां स्मृति के महल में पहुंच जाती है। ऐसे ही स्मृति का महल चवारा थन थन करके काम लगा। आवाज आई है कि बुआ मेरी मां को इस महल में इस गर्द लाइएगा, अनि तेरे को जिंदगी को जमीन में तार दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुश रहो खुश रहो। और स्मृति ने हाथ जोड़े कहने लगी कि महाराज हे गुगा जार वीर, होगा सवेर मैं अपने भाई जेवर को सरसापट्टन में भेजूंगी। अब होया सवेर, स्मृति ने कहा राजे जेवर को कहा है कि भाई वो गुगा जी महाराज की शक्ति जाग चुकी है, जाओ उस बादशाह रानी को इस महल में ले आओ। अब राजा जेवर ने 12,000 मर्द घोड़ा फौज तैयार कराया है, धौंस के ऊपर दरा लगाया। कहा सरसापट्टन के गोरे में नौलखा बाग के नजदीक धौंस के ऊपर दरा लगाया। हरि सिंह और वजीर सिंह दोयो भाई राजा जीवर के नजदीक आए हैं। बड़े आदर से, बड़े मान सम्मान से बरात को उठाया गया है। देखिएगा जैसे कि मेरे प्यारे भगत, प्यारी संगत गुगा मेड़ी राजस्थान अपनी प्यारी संगत को लेकर जाते हैं। सावन भादो या अब तो 12 ही महीने जाते हैं, 12 महीने बाबा के दरबार में प्यारे भगत जाते हैं। सबसे पहले कहां पहुंच जाते हैं? बाबा के टीले के पास। जब बाबा के टीले के पास पहुंचते हैं, प्यारे भगत अपनी प्यारी संगत को, प्यारे भक्तों को क्या कहते हैं कि ये बाबा का टीला आ गया। देखिएगा इसी समय का भजन है, आपको ये भजन सुनाने को जा रहा है। वो भक्तों बागड़ डाला लो सुना ध्यान देखो उन्हें टिलाया गया। ये बागर डाला लो सुना ध्यान देखो उन्हें टिलाया गया। वो गुगा मेरी डाला लो सुना ध्यान देखो उन्हें टिलाया गया। भक्तों बागड़ डाला लो सुना ध्यान देखो उन्हें टिलाया गया। पहली चौकी तेरी टिले उते लाम दे। हाँ पहली चौकी तेरी टिले उते लाम दे। ओ टिले उते लाम दे, टिले उते लाम दे, टिले उते लाम दे, टिले उते लाम ओ दे। पहली चौकी तेरी टिले उते लाम दे। पहली चौकी तेरी टिले उते लाम दे। सूरज के ज्ञाने विच माले माले नाम दे। सूरज के डाने विच माले माले नाम दे। काली मां दे चलना तू ले लो जान देखो उन्हें टिलाया गया। भक्तों बागड़ डाला लालो सुना ध्यान देखो उन्हें टिलाया ओ गया। गुगा मेरी डाला लालो सुना ध्यान देखो उन्हें
भोग चढ़ावंदे हलवे पूरी दा भोग चढ़ावंदे लाल लाल झंडे तेरे दर ते जलावंदे लाल लाल झंडे तेरे दर ते जलावंदे 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 लाल लाल झंडे तेरे दर ते जलावंदे लाल लाल झंडे तेरे दर ते जलावंदे करे तेरे वेदाला नो सुना ध्यान देखो हुने ढिला आ गया पक्को भागत ताला लालो सुना ध्यान देखो हुने ढिला आ गया ओ दुका मेरी दाला नो सुना ध्यान देखो हुने ढिला आ गया पक्को भागत ताला नो सुना ध्यान देखो हुने ढिला आ गया कोलू भगत तेरी छड़ियां संगादा भोलू भगत तेरी छड़ियां संगारदा पीरी वालिया ओ मेरे आरानिया कोलू भगत तेरी छड़ियां संगारदा छड़ियां संगारदा छड़ियां संगारदा छड़ियां संगारदा छड़ियां संगारदा कोलू भगत तेरी छड़ियां संगार शहरे विच चौंकियां लगावंदा चुनरी शहर विच चौंकियां लगावंदा ओ चौंकियां लगावंदा चौंकियां लगावंदा चौंकियां लगावंदा चौंकियां लगावंदा सुनरी शहरे विच चौंकियां लगावंदा चुनरी शहर विच चौंकियां लगावंदा कहदे बलोचन नूं दित्ते दो लाल देखो हुने ढिला आ गया पक्को भागत ताला लालो सुना ध्यान देखो हुने ढिला आ गया ओ दुका मेरी दाला नो सुना सुना ध्यान ध्यान देखो हुने ढिला आ गया बलजीत समैया कहंदे भजन बनावंदा बलजीत समैया कहंदे भजन बनावंदा पीरी वालिया मेरे आरानिया बलजीत समैया कहंदे भजन बनावंदा ओ भजन बनावंदा भजन बनावंदा भजन बनावंदा भजन बनावंदा बलजीत समैया कहंदे भजन बनावंदा बलजीत समैया कहंदे भजन बनावंदा ओ सब कवियां नूं कहंदे शीस झुकावंदा सब कवियां नूं कहंदे शीस झुकावंदा तेरे चरना तू लांदा सुना ध्यान देखो हुने ढिला आ गया पक्को भागत ताला नो सुना सुना ध्यान ध्यान देखो हुने ढिला आ गया ओ दुका मेरी दाला नो सुना ध्यान देखो हुने ढिला आ गया प्यार से बोलो जय बाबे की सारे बोलो जय बाबे दी रल मिल बोलो जय बाबे दी कोई बोल नहीं लगता जय बाबे दी पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ जय बाबा जी करते जाओ भागत ताला नो सुना ध्यान देखो हुने ढिला आ गया ओ दुका मेरी दाला नो सुना सुना ध्यान ध्यान देखो हुने ढिला आ गया हाँ तो प्यारे भक्तों कौन जिस समय वो राजा जेवर लेका बरात 12,000 मर्द घोड़ा फौज कहा सरसा पट्टन के बाग के नजदीक आया है। हरि सिंह और वजीर सिंह ने बरात को बड़े आदर संस्कार से मान सम्मान से टकाया है। मेरी जबान से बात एकदम से होती है, वो समा, वो लगन, वो घड़ी मुहूर्त उसी तरीके से गुजरता है। एक दिन या 2 दिन, 10 दिन या महीना बरात को रोका है। भाई हरि सिंह वजीर सिंह ने कहा है कि भाइयों अब बहन बासिल को विदा करना चाहिए। अब कहार बुलाए गए, डोला कसवाया गया, दान दहेज हरि सिंह वजीर सिंह ने तैयार कराया है। बुआ जी महाराज कहते हैं कि मां, वे मेरा नाना आपके पिता राजा कौरापाल जिसको 12 साल अंधे हुए को बैठे हैं, उसको 9 लाख के बाग के बीच में बुलाया जाना चाहिए। बासिल ने कहा है कि भाई हरि सिंह वजीर सिंह कहिएगा बहन, वो पिताजी को 9 लाख बाग के बीच में बुलाया जाना चाहिए। अब राजा कौरापाल पालकी के बीच में बिठाकर कहां 9 लाख बाग के पास जाए हैं। राजा कौरापाल ने पालकी से नीचे उतर का जब पैर 9 लाख बाग के बीच में रखे हैं, गुगा जी महाराज की शक्ति जाग जाती है। राजा कौरापाल के 2 जाले टूट का जमीन के पर्दे के ऊपर गिर जाते हैं। राजा कौरापाल कहता है कि धन बेटा बादशाह तेरी पाक कमाई जिसने मेरे को उल्ट का ये दुनिया दिखाई। अब कहते हैं कि चलो बादशाह बहन को विदा करो। अब कहार बुलाए गए, डोला कसवाया गया है, बादशाह को विदा करते हैं। बादशाह अपने भाइयों के गल में जंपी पाकर जार बेजार कर रोती है। क्या कहती है बादशाह? उधर से बादशाह की माता
बादशाह के नजदीक आती है, क्या कहती है, माँ मेरी एक ही गुजारिश है, तेरी आज दे दिन डोली रख मेरी माए मैनू आज दी परानी कर मेरी माए। आज दे दीने डोली रख मेरी माए आज दी परानी रख मेरी माए। हरी डोली नू ले गए डोली नू लगे दे चामेनी माए मैनू विदानी करनगे मेरे मामेनी माए। डोली नू लगे दे क्या मेरी माए विदा अज करनगे मेरे मामे नी माए। आज दे दिन डोली रख मेरी माए मैनू अज दी परानी कर मेरी माए। आज दे दिन डोली रख मेरी माए मैनू अज दी परानी कर मेरी माए। हरी डोली नू ले गए डोली नू ले गए तीरनी माए मैनू विदानी करनगे मेरे वीरनी माए। डोली नू लगे दे हीरनी माए विदा अज करनगे मेरे वीरन माए। आज दे दिन डोली रख मेरी माए मैनू आज दी परानी कर मेरी माए। आज दे दिन डोली रख मेरी माए मैनू आज दी परानी कर मेरी माए। हाँ तो प्यारे भक्तों, अब बादशाह का डोला बुलाया गया, कहारा ने डोला लेना है, माता बादशाह को डोले में बिठाया गया है। बादशाह की विदा करने की तैयारी करते हैं, बादशाह को विदा करा है। राजा जेवर लेका बरात माता बादशाह का डोला कहाँ गर्दरेवा शहर के नजदीक आ जाते हैं। तो भाइयों बुजुर्गों, जिस समय गर्दरेवा शहर के नजदीक बादशाह का डोला आया है, गुगा जी महाराज की शक्ति जाग जाती है। माता बादशाह के कान में आवाज आई है कि माँ, हे माँ, कहिएगा बेटा, बहुत अच्छा नाथ जी। ये डोला जहां मेरे दादे उमर की कोठड़ी है, जहां दादा उमर पूजा ही करा कराते, भगवान का भजन करा कराते, ये डोला उसके नजदीक चला जाना चाहिए। तो माता बादशाह का डोला दादा उमर की कोठड़ी जो है उसके नजदीक गया है। अब क्या तो गुगा महाराज जी कहते हैं और क्या वो माता बादशाह सुनती है भाई पर ऐसे शोभा से नाथ जी। हाँ ये सुकर मेरे माल थे तेरी आल बाली दरे गानो दर क्या हो सुकर मेरे ए मालक तेरी आल सच्ची दरे गानो दर गानो सुकर अब चाहे तू मदीने रात रात मेरे पैदा जी करते ऐसा गाना आ रहा गया बंदे तेरी रंगली सी जवानी जवानी सा गाना और आगी बंदे आहल रंगली सी जवानी जवानी ऐसा दाना रहांगे रे काले बाल बाल रंगली दुनिया अरे बुल्ले काला तारी मेरा राणा लगा के गया था गया हो काला धारी राणा ल सजनो आहल जागे गया था हर जागे आ गए थे मैं जा रे पीर पीर
हाँ जी बोले काला हे तारी मेरा राणा हरे कै कावा सनावा सनावा हरे बोले जीवर का जाया राणा भले के कावा सनावा सनावा हरे माता से यो अकरिया था दोरो बात बात करामती जी राणा जी भाई। हाँ तो भाई बुजुर्गो गुगा महाराज की शक्ति ने कहा है कि माँ अब डोले से नीचे उतरो, ये दादे उम्र की कोठड़ी है, इसमें पलंग बिछा हुआ है, उसमें चलो। दादे उम्र की कोठड़ी में पलंग बिछा हुआ था। अब कोठड़ी में माता बाछल पहुंच जाती है, गुगा जी महाराज की शक्ति जाग जाती है। गुगा महाराज ने कहा है कि माँ वो संदलदाई जो जाति से ब्राह्मण की लड़की है, जन्म से अंधी है और सती है, वो उसको यहाँ बुलाया जाना चाहिए। अब बांदी को हुक्म दिया है कि जाओ बांदी, वो संदलदाई ब्राह्मणों की लड़की है, उसको मेरे पास बुलाओ। अब संदलदाई खुश होकर के कहाँ दादा उमर की कोठड़ी पे पहुंच जाती है। संदलदाई ने कोठड़ी में पैर धरा है, आंखों के दोनों जाले टूट का जमीन के पर्दे के ऊपर गिर जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, नहीं तो पता माता बाछल को और नहीं पता संदलदाई को गुगा महाराज कैसे दुनिया में प्रकट हुए, क्योंकि ये तो अवतार चीज थे। माता बाछल की गोद में गुगा जहारवीर पड़े हुए नजर आते हैं। अब 8वीं का दिन था, 9वीं की थी रात जो गुगा महाराज ने इस्लाम ली है। क्या नी रटे दात राम बंदे प्यारे दिया बंदे प्यारे हाँ क्यों नी रटे दात राम ने प्यारे जय हो प्यारे जिसने आंखों दुनिया मार बहुत अच्छे हे कलाधारी राणे की जाके गिरे सगती तो जिया भक्ति को सगती पीर की जागे जीती महलावा महलावा जागे ते जाले पीर तो कलाधारी दुनिया मा प्रगट ओए गया था मेरा राणा मेरा राणा ये दुनिया मा प्रगट हो गया था कलाधारी हाँ कलाधारी जागे ते जाले पीर तो कलाधारी से नगारे में बज गए थे महिला माजी महिला एकदम से नगारे बज गए थे महिला महिला कोई क्या था जय जयकार महिला ओ परियां में मंगल गाय रही थी महिला माजी महिला ये परियां में मंगल गाय रही थी महिला माजी महिला कोई क्या था जय जयकार तुला महिला ओ राजा जीवन महान आए गया था हमोगे राजा जीवन महान आए गया था मोगे हमोगे खुशियां मनाए रहा था आज तुला महिला क्या हो ओ शक्ति पीर की वाजा के गिरा है रामा ये शक्ति पीर की जागे गिरा महिला माजी महिला जागे ते जहर पीर तो महिला चौकी पीर की या भर दई थी मेरे दातो जी मेरे दातो आ चौकी पीर की भर गई थी हमोगे कोई ज्ञाता जय जयकार तुला महिला ओ जय जयकार महालय गया था राणे का जी राणे का जय जयकार महा गया था राणे का कोई ज्ञाता जय जयकार तुला महिला